प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। सौर मंडल में स्थित ग्रहों की गति अनुसार ही जीवन में भाग्योदय, उतार चढ़ाव इत्यादि घटित होता है। जिस प्रकार आकाश मंडल में नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु स्थित है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में भी ये नवग्रह स्थित है। जहाँ सूर्य का अधिकार पेट पर, चंद्रमा का सीने पर, मंगल का सिर पर, बुध का कंधे और ग्रीवा पर, गुरु का यकृत और मूत्राशय पर, शुक्र का चेहरे पर, शनि का जंघाओं पर, राहु का पैरों पर तथा केतु का तलवों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। शनि ग्रह कांतिहीन, अत्यंत धीरे चलने वाला तथा वात प्रकृति प्रधान ग्रह है। इस ग्रह के द्वारा शारीरिक दुर्बलता, विपत्ति योग, बाधा, अकाल मृत्यु, अहंकार, मानसिक रोग, छल, कपट, धोखा आदि शनि ग्रह के प्रभाव से उक्त कुविचार आते हैं। शत्रु क्रूरता। इसके अलावा प्रधान बात यह है कि जीवन में शनि का प्रभाव ही सर्वाधिक पड़ता है। व्यक्ति के चिंतन का योग शनि के द्वारा ही बनता है। शनि सूर्य का पुत्र है और यम का भाई है। आथ दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु का विवेचन भी इसी ग्रह से किया जाता है। विंशोत्तरी महादशा के अनुसार सारे ग्रहों की दशाएं कुल 120 वर्षों की मानी गई है। इसमें सूर्य महादशा 6, चंद्र महादशा 10, मंगल महादशा 7, बुध महादशा 17, गुरु महादशा 16, शुक्र महादशा 20, राहु महादशा 18, केतु महादशा 7, शनि महादशा 19। सभी ग्रहों में सर्वाधिक बलशाली व प्रभावी शनि ग्रह किसी भी राशि पर न्यूनतम 30 माह तक रहता है। इस काल में यदि शनि शुभकारी है तो व्यक्ति अपने जीवन में सर्वाधिक उन्नतिशील बनता है। परंतु यदि शनि की दशा विपरीत चल रही हो तो जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। शनि की दशा अधिकतर अत्यंत क्रूर व हानिकारक सिद्ध होती है। इस दशा में साधक जीर्णशीर्ण, दीनहीन की स्थिति में भी पहुंच सकता है और उसके जीवन के सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं। अतः साधक को निरंतर शनि की साधना कर जीवन निर्माण में सहायक इस विशेष ग्रह की अनुकंपा ग्रहण करते रहना चाहिए। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, ग्रह शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे। जब आपस में कोई निर्णय नहीं हो सका तो सभी ग्रह इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करते हुए बताएं कि हम 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। राजा इंद्र यह सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो आप लोगों में किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर वीर विक्रमादित्य न्याय प्रिय व धर्मराज स्वरूप राजा है, आप सब उसी के पास जाओ। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य के सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सम्मुख रखा। राजा उनकी बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गया कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसे छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से लगा दिया और राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन पीछे वह सबसे छोटा समझिए। चूंकि लोहा का आसन सबसे पीछे रखा था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनि ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बताया है। शनि को बड़ा क्रोध आया और शनि ने कहा कि राजन, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, गुरु 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुर्हक दिया है राजन।
राम को 7.5 लगी और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर 7.5 आई तो राम लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, तू सावधान रहना। राजा ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को शनि की 7.5 की दशा लगी, तब स्वयं शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित विक्रमादित्य की राजधानी आए। जब राजा ने व्यापारी के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया और तुरंत राजा को खबर कर दी। राजा ने एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा दूर घने जंगल में राजा को छोड़कर अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत समय पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। राजा ने अंगूठी निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर ले चलने को कहा। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर बैठ गया और अपने को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल पिलाया। उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसे भाग्यवश भला समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा के साथ आश्चर्य घटना हुई। खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात घर आने पर सेठ को घर में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई घर में नहीं आया। आखिर इसी ने हार चोरी किया, पर बीका ने हार लेने से इनकार किया। इस बात पर 5-10 व्यक्ति इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम साथ होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके अतिरिक्त कोई और घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगा किया जाए। राजाज्ञा का अविलंब पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसे अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसे बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जबान से बैल हाँकता रहता। इस वर्णन का तात्पर्य यही है कि शनि की विपरीत दशा में मनुष्य राजा से रंक बन जाता है। उसके जीवन की सभी परिस्थितियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं। शनि को ज्योतिष में विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है। एक ओर शनि मृत्यु प्रधान ग्रह, वहीं दूसरी ओर शुभ होने पर भौतिक जीवन में श्रेष्ठता भी देता है। शनि का फल तत्काल व निश्चित रूप से प्राप्त होता है। शनि शुभ होने पर अत्यंत व्यवस्थित, व्यावहारिक, परिश्रमी, गंभीर, स्पष्ट वक्ता बना देता है। आत्मविश्वासी, प्रबल इच्छा शक्ति युक्त, महत्वाकांक्षी, श्रेष्ठ आचरण करने वाला, हर कार्य में सावधान रहने वाला होता है। शनि प्रभावी जातक व्यवसाय में चतुर, कार्यपटुता में कुशल होता है। साथ ही मनुष्य के मन का भेद लेने में शनि प्रधान व्यक्ति दक्ष होते हैं। शनि प्रभावी जातक का अध्यात्म की ओर विशेष झुकाव रहता है तथा योगाभ्यासी गूढ़ रहस्य का पता लगाने में दक्ष, कर्मकांड व धार्मिक शास्त्रों का अभ्यास करने वाला, ग्रंथ प्रकाशन, तत्वज्ञ, लेखन कार्य, यश व सम्मान पाते हैं। शनि के अनेक स्वरूपों में उनकी विशेषता का भी वर्णन है। शनि के विभिन्न नाम: ध्रुवाभीष्ट प्रदायन, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला, शरण्य, रक्षा करने वाला, चिर स्थिर स्वभाव, व्यवस्थित रूप से चलने वाले, निश्चल अटल रहने वाले, वज्रदेह, वज्र समान शरीर वाले, वैराग्यद, वैराग्य के दाता, वीर, अधिक शक्तिशाली, वीतरोग, भय, डर और रोगों से मुक्त करने वाले, आयुष्य कारण, दीर्घायु जीवन प्रदान करने वाले, आपदुद्धर्त्र, दुर्भाग्य दूर करने वाले, वरदाय, भयहस्त, भय को दूर करने वाले, कष्टोधानाश कर्तृ, कष्टों को दूर करने वाले,
पुष्टिद सौभाग्य के दाता, भानु तेजस्वी भक्तिवश्य भक्त द्वारा वश में आने वाले, धनदा धनदाता, तनु प्रकाश देह तन को प्रकाश देने वाला, दीनार्तिहरण संकट दूर करने वाला, दक्ष कर्मकांड व धार्मिक शास्त्रों का अभ्यास करने वाला, ग्रंथ प्रकाशन तत्वज्ञ लेखन कार्य यश व सम्मान पाते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों से शनिदेव जीवन में सुख समृद्धि, वैभव, आरोग्यता, दीर्घायु जीवन, कार्य, व्यापार सफलता के प्रदाता हैं। ये सभी स्थितियां शनि ग्रहण की कुपितता के निवारण से ही संभव है, क्योंकि शनि ही एकमात्र ऐसे ग्रह देव हैं जिनके कारण जीवन पूर्ण रूपेण नारकीय स्वरूप में अधोगतिमय बनता है और इनके सुप्रभाव से ही सर्वांगीण स्वरूप में राजयोगमय जीवन निर्मित होता है। जिनके भी जीवन में कोई भी समस्या जटिल हो रही है, लाख प्रयास के बाद भी जीवन में सुस्थितियां नहीं आती हैं, तब आवश्यक है कि वह शनि की पूर्ण अनुकूलता प्राप्त कर शनि के सभी स्वभावों को आत्मसात कर सके और जीवन में उन सभी स्थितियों को हस्तगत कर सके जो उसकी अभिलाषा है। शनि मंत्र। प्राप्री प्रो शनः सर्व बाधा निवारणाय शनिश्चराय वशमानाय फट। इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव आपके अनुकूल होने लगते हैं, आपके कार्य में सफलता देते हैं, सभी कार्य आपके होने लगते हैं। जहां दिमाग और मन शांत होगा वहां पर सब कुछ आपका अच्छा होगा। इस चैनल का मकसद यही है, सनातन धर्म के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे। उम्मीद है यह प्रस्तुति पसंद आई है। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।